दौड़ रहा। कमला का हैरान कुन सफर एक छोटे से गांव में, जहां वक्त जैसे थम सा गया हो, एक नौजवान लड़की कमला रहती थी। कमला बहुत बहादुर और जिस्तजुई थी और अक्सर नए और गैर मामूली तजर्बात की तलाश में रहती थी। एक दिन कमला को एक पुराना गर्द आलूद संदूक अपनी दादी के अटारी में मिला। संदूक पर एक प्रासरार नक्शा बना हुआ था। कमला ने जब उसे खोला तो अंदर एक कदीम किताब और एक अजीब सा कंगन पाया। किताब पर लिखा था, ये कंगन पहनकर तुम्हें एक महम जोई का आगाज करना होगा। कमला ने कंगन पहना और किताब पढ़ने लगी। अचानक वो एक रोशनी की लहर में घर गई और खुद को एक जादुई जंगल में पाया। जंगल में हर तरफ रंग बरंगे परिंदे चहचहा रहे थे और दरख्तों से रोशनी की किरणें निकल रही थीं। लेकिन जंगल में हर चीज इतनी खूबसूरत नहीं थी। कमला को जल्द ही पता चला कि इस जंगल में एक खौफनाक बला रहती है जो वहां के तमाम बाशिंदों को खौफ में मुब्तला किए हुए है। वहां के लोगों ने कमला से मदद मांगी। कमला ने उनकी बात सुनी और उनकी मदद करने का फैसला किया। कमला ने अपनी जिस्तजुई तबीयत के बल बोते पर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर की और मुख्तलिफ मखलूक़ात से मदद ली। एक दिन वो एक बुजुर्ग दरख्त के पास पहुंची, जिसने उसे बताया कि बुल्ला को शिकस्त देने का वाहिद तरीका एक मखसूस जादुई पत्थर का इस्तेमाल है जो जंगल के गहराई में एक प्रासरार गार में छिपा हुआ है। कमला ने बेखौफी से गार का रास्ता तलाश किया और पत्थर को हासिल करने के लिए खतरात का सामना किया। बला के सामने कमला ने जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया और उसे शिकस्त दी। बला के खत्म होते ही जंगल में फिर से अमन व सुकून बहाल हो गया। जंगल के बाशिंदे खुशी से झूम उठे और कमला का शुक्रिया अदा किया। कमला को जंगल के लोगों ने बहादुरी और दिलीराना कोशिशों की बदौलत जंगल की मुहाफिज का खिताब दिया। कमला ने वापस आने के लिए कंगन को इस्तेमाल किया और अपने गांव में लौट आई। उसका दिल खुशी से भर गया था और उसने अपनी जिस्तजुई तबीयत से एक नई कहानी को जन्म दिया। कमला की ये कहानी गांव में मशहूर हो गई और उसकी बहादुरी की मिसालें दी जाने लगें। ये कहानी इस बात की याद दहानी बन गई कि सच्ची जिस्तजू और बहादुरी हमें किसी भी महम जोई में कामयाब कर सकती है।